एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल के अंतर्गत मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल में हमने मध्य प्रदेश की नदियां स्टार्ट की थी, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर ली है। साथ ही मध्य प्रदेश की नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, समागम कहाँ होता है, यह भी हमने देख लिया। और इन नदियों पर संचालित कृषि या सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही नदी घाटी परियोजना के बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की है। इसके पहले की वीडियो में हमने सिंचाई परियोजना और मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में भी देख लिया है कि कौन सा जलप्रपात किस जिले में स्थित है और किस नदी पर स्थित है। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश की लिंक परियोजना पढ़ेंगे, जिसमें नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना और नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नदी जोड़ो परियोजना या लिंक परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बदलती जीवन शैली, कृषि एवं उद्योगों में बढ़ते जल के उपयोग आदि के कारण जल की मांग तेजी से बढ़ रही है। देश का एक बड़ा भाग वर्तमान समय में जल संकट के दौर से गुजर रहा है। इसका तात्पर्य है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, साथ ही भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, या भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें हम नए नए उद्योगों को लगाते हैं। साथ ही और भी कृषि क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है, तो इसमें जल की आवश्यकता होती है, जल की मांग बढ़ती है, जिससे देश का एक बड़ा भाग जल संकट के दौर से गुजर रहा है। इसी संकट के हल के लिए देश की नदियों को जोड़कर एक राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाया जाएगा। और इस जल ग्रिड को कैसे बनाया जाएगा? तो इसमें अतिरिक्त जल वाली नदी क्षेत्रों के बाढ़ के जल को जल अल्पता वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात वह नदियां जिनमें जल अधिक है या उनमें बाढ़ अधिक आती है या अत्यधिक जल है उसमें और उस क्षेत्र में जल की इतनी ज़्यादा मांग नहीं है, तो उस जल को ऐसी नदियों के जल या ऐसी नदियों के जल से नहर या पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। जिन नदियों में जल कम है या उस क्षेत्र में जल संकट की समस्या है, तो इस प्रकार से अधिक जल वाली नदियों को कम जल वाली नदियों के साथ जोड़ा जाएगा, और यही नदी जोड़ो परियोजना है। भारत में नदी जोड़ो परियोजना का इतिहास क्या रहा है? तो देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विकास देश के जाने माने जल संरक्षणविद के.एन. राव ने किया था। 80 के दशक में कैप्टन दस्तूर ने इस परियोजना का प्रारूप तैयार किया था। तो भारत में नदी जोड़ो परियोजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो कैप्टन दस्तूर ने इस नदी जोड़ो परियोजना का प्रारूप तैयार किया था। सन 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही 13 अक्टूबर 2002 को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि देश की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए नदी जोड़ो परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कब आदेश दिया था नदी जोड़ो परियोजना को कार्य करने के लिए? तो 13 अक्टूबर 2002 को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस कार्य को 2012 तक पूर्ण कर लिया जाए। यह परियोजना 16 हिमालय नदियों एवं 14 प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़कर प्रारंभ की जा रही है या तैयार की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना एवं नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना के प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। इनमें से नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना एवं नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना के पहले चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार से यह भारत में नदी जोड़ो परियोजना या लिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही नदी जोड़ो परियोजना किसे कहते हैं, इतिहास क्या है, यह भी हमने देख लिया। अब हम मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। तो 25 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के साथ
कैन बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण हेतु त्रिपक्षीय समझौता हुआ। तो 25 अगस्त 2005 को कैन बेतवा लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता किन किन के बीच हुआ है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कैन सरकार के मध्य। इसके अंतर्गत कैन एवं बेतवा नदी को लिंक नहर के जरिए आपस में जोड़ा जाएगा। कैन नदी का उद्गम कटनी की कैमूर पहाड़ी से होता है, जबकि बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से होता है। कैन नदी और बेतवा नदी को इस प्रकार से जोड़ा जाएगा नहर के माध्यम से, और इसमें पन्ना जिले की सीमा पर ग्रेटर गंगऊ बांध और छतरपुर पन्ना जिले की सीमा पर धोधन बांध बनाया जाएगा। और इन दोनों के बीच जो यह नहर निर्मित की गई है, यह 231 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है। इस नहर के माध्यम से कैन नदी का पानी बेतवा नदी के प्रवाह क्षेत्र बरुआ सागर में छोड़ा जाएगा, और इससे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की लगभग 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध पर स्थापित जल विद्युत संयंत्र से 72 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता भी की जाएगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, संपूर्ण बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधा, जल विद्युत, पेयजल एवं मछली पालन संभव हो सकेगा। मेन उद्देश्य नदी जोड़ो परियोजना का यही होता है कि यहाँ पे विद्युत, पेयजल एवं मछली पालन या अन्य रोजगार उपलब्ध हो सकें। साथ ही मुख्य उद्देश्य होता है सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। तो यह इस प्रकार से बुंदेलखंड क्षेत्र में यह सुविधाएं संभव हो सकेंगी। 2005 में इसका कार्य प्रारंभ किया गया, परंतु परियोजना काफ़ी विवादास्पद रही। कभी वित्तीय समस्या को लेकर तो कभी जल बंटवारे और पर्यावरणीय समस्या को लेकर इस परियोजना के निर्माण कार्य में अवरोध आया। अंततः मार्च 2018 में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण परियोजना का विवाद सुलझा और केंद्र सरकार ने इस परियोजना पर 90% व्यय करने का आदेश दिया या मंजूरी दी। तो कैन बेतवा लिंक परियोजना पर केंद्र सरकार कितना व्यय करेगी? तो 90% करेगी, जबकि 5% मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को व्यय करना होगा। इस परियोजना के पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश की 4.95 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि और उत्तर प्रदेश की 1.55 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। साथ ही पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, रायसेन और विदिशा जिले लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर जिले लाभान्वित होंगे। इस प्रकार से यह कैन बेतवा लिंक परियोजना थी। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्मदा छिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना। तो मध्य प्रदेश के मालवा अंचल की लगभग 3000 गांव और 70 कस्बों में सिंचाई संसाधन और पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नर्मदा छिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। छिप्रा नदी का उद्गम इंदौर की काकरबड़ी पहाड़ी से होता है, जबकि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। इस प्रकार से नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ से होता है और छिप्रा नदी का उद्गम ये इंदौर की काकरबड़ी की पहाड़ी से होता है, और जिस गांव से होता है उसे उज्जैनी कहते हैं। इसके साथ ही यह परियोजना 2012 में स्टार्ट हुई थी और अप्रैल 2016 में इसका कार्य पूर्ण हो गया था, प्रथम चरण का। तो इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी की ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना का जल भराव क्षेत्र, यहाँ पे नर्मदा नदी का ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना है, इसका जल भराव क्षेत्र ये सिसलिया गांव या सिसलिया जलाशय से लगभग 57 किलोमीटर पाइपलाइन 57 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए नर्मदा नदी के जल को प्रेशर पंप के माध्यम से लिफ्टेड करते हुए छिप्रा नदी के उद्गम स्थल उज्जैनी जो इंदौर में आता है, तो इस उद्गम स्थल छिप्रा के जिसे उज्जैनी कहते हैं इंदौर में आता है, यहाँ तक 57 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली गई है और जिसे प्रेशर पंप के माध्यम से नर्मदा नदी को जल को छिप्रा नदी तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद यह जल
उज्जैनी गांव के समीप छोड़ते हैं और वहां से यह जल क्षिप्रा नदी में प्रवाहित होकर मध्य प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी उज्जैनी तक पहुंचा जाता है। तो यहाँ से जब क्षिप्रा नदी देवास उज्जैन में पहुंचती है तो उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसी के तट पर या उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। तो अप्रैल मई 2016 में क्षिप्रा नदी के तट रामघाट पर सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ और इसमें करोड़ों श्रद्धालुओं ने क्षिप्रा और नर्मदा नदी के संयुक्त जल में सिंहस्थ कुंभ में स्नान किया गया था। तो हम एक बार और इसको मैप में देख लेते हैं। सिसलिया जलाशय से 57 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से क्षिप्रा नदी के उद्गम उज्जैनी को जोड़ा गया है और इसका जल यहाँ पे छोड़ दिया जाता है उद्गम स्थल पे। इसके बाद क्षिप्रा नदी यहाँ से प्रवाहित होकर उज्जैन में बहती है और यहाँ पे महाकालेश्वर या क्षिप्रा नदी के तट पर रामघाट में सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इस प्रकार से यह संचालित है और इस परियोजना के अंतर्गत क्षिप्रा नदी में सिंचाई हेतु नहरें निर्मित की जाएंगी, जिससे मालवा अंचल के हजारों गांव एवं कस्बे भी लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्मदा मालवा गंभीर सिंचाई परियोजना या लिंक परियोजना। तो भारत सरकार की इस नदी जोड़ो परियोजनाओं के अंतर्गत मालवा क्षेत्र को सिंचित करने हेतु नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत वर्ष 2013 में नर्मदा मालवा गंभीर सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और अगस्त 2018 में यह निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। इस परियोजना के जरिए नर्मदा नदी के पानी को इसके प्रवाह क्षेत्र खरगोन जिले के बड़वाह के निकट ओमकारेश्वर बांध परियोजना की नहर से निर्मित जल भराव क्षेत्र सिरलाय तालाब से, तो इसमें किस तालाब से जल भेजा जा रहा है? तो सिरलाय तालाब से 64.14 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए नर्मदा नदी का पानी इंदौर जिले के बड़ी कलमेर गांव के समीप गंभीर नदी के उद्गम स्थल के समीप छोड़ा जा रहा है और गंभीर नदी के प्रवाह क्षेत्र में यह जाल जा रहा है। यह नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना की बात ही है। इसमें नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर बांध के यहाँ सिरलाय तालाब से पाइपलाइन के माध्यम से गंभीर नदी के उद्गम स्थल पर जल छोड़ा जा रहा है और इसके बाद गंभीर नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। 15 अगस्त 2018 को पहली बार पाइपलाइन के जरिए नर्मदा नदी का पानी गंभीर नदी के प्रवाह क्षेत्र में छोड़ा गया था। तो नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना में पहली बार पानी कब छोड़ा गया था? तो 15 अगस्त 2018 को छोड़ा गया था। इस परियोजना का औपचारिक उद्घाटन 23 सितंबर 2018 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने की थी। यह उस टाइम पे लोकसभा की अध्यक्ष थी और यह इंदौर जिले की हैं, इसलिए इन्होंने इस परियोजना का उस टाइम पे औपचारिक शुभारंभ किया था। इस परियोजना के तहत गंभीर नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नहरें निर्मित की जा रही हैं और जिससे इंदौर उज्जैन जिले के सैकड़ों गांव को लगभग 50,50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। इंदौर सहित अनेक गांवों को पेयजल की सुविधा भी होगी। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य ही यह होता है कि पेयजल की सुविधा एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। इस प्रकार से यह नर्मदा मालवा गंभीर सिंचाई परियोजना या लिंक परियोजना थी। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना। तो पार्वती नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। देखते हैं 17 जुलाई 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीहोर जिले की आष्टा तहसील में पार्वती लिंक परियोजना का शिलान्यास किया गया था। तो पार्वती लिंक परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो 17 जुलाई 2018 को किसने किया था? तो श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो आष्टा तहसील सीहोर में किया गया था।
इस परियोजना के अंतर्गत पहले एवं दूसरे चरण में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले के पुनासा में निर्मित इंदिरा सागर जलाशय से लगभग 295 मीटर की ऊंचाई 295 मीटर की ऊंचाई तक नर्मदा नदी का पानी लिफ्ट कर निमाड़ अंचल की निचली घाटी से लगभग 109 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए मालवा अंचल के ऊपरी पठार पर सीहोर जिले के आष्टा के समीप पार्वती नदी तक लाया जाएगा। तो कहाँ से इसका जल लाया जाएगा? तो इंदिरा सागर जलाशय से 295 किलोमीटर की ऊंचाई से नर्मदा नदी के पानी को लिफ्ट करके यह जल सीहोर जिले में आष्टा के समीप पार्वती नदी तक लाया जाएगा और पार्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। पार्वती नदी के दोनों तटवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नहरें भी निर्मित की जाएंगी, जिससे पेयजल की सुविधा और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इससे सीहोर जिले की आष्टा और इछावर तहसील के 187 गांवों को लाभ मिलेगा। साथ ही 2.5 लाख एकड़ कृषि भूमि भी इससे सिंचित होगी। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश की प्रमुख लिंक सिंचाई परियोजनाएं थी। इसके साथ ही हमारा नदी वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम मध्य प्रदेश की कृषि लेंगे और मध्य प्रदेश की कृषि को हम विस्तार से पढ़ेंगे, जो MPPSC प्री MPPSC मेंस 2019 और MPPSC मेंस 2020 के अकॉर्डिंग ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल एंड प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट भी करिए। थैंक यू।